कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, आओ जरा मन को एकाग्र कीजिए, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी में एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों। भक्ति योग की व्याख्या हम नारद जी के अनुभव के आधार पर सुन रहे हैं। बहुत अच्छी व्याख्या है और बड़े विस्तार से गए हैं। भगवान मुझे विशेष दे शक्ति में समझा सकूं और आप समझ के अपना सके। जैसे आप सब जान गए हैं, उन्होंने सूत्रों के माध्यम से इसका वर्णन किया है। सूत्र का अर्थ होता है छोटी बात को, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना, अर्थात गागर में सागर। सूत्र इज इक्वल टू गागर में सागर। ये बड़ी लियाकत की बात होती है, जिसकी बड़ी चोटी की उड़ारी हो वो ये कर सकता है। मेरे भारत में दो ही हैं जिन्होंने सूत्रों का प्रयोग किया। ज्ञान में व्यास जी, वेदांत सूत्रों के नाम से मशहूर है, और अपनी भक्ति में देव ऋषि नारद जी सूत्र लिख के कमाल कर दिया। तीसरे नंबर पर पतंजलि जी आती हैं, जिन्होंने राजयोग का वर्णन सूत्रों में किया। उसका नाम है पतंजलि योग। बहुत ही कमाल के। पर नंबर 1 पे हमारे व्यास जी गिने जाते हुए, सच्ची बात, इनको भी हम भक्ति में नंबर 1 कहेंगे, वो ज्ञान में नंबर 1 है। तो और जरा भक्ति को इनके अनुभव द्वारा समझें और लाभ उठाएं। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, कभी थकूंगा भी नहीं कहता हुआ, अपनाने की चेष्टा करो, समझ लो मेरे जैसों से और फिर अपना लो। क्योंकि धार्मिक बात का लाभ तब होता है जब उसे अपनाना, अपना बनाना। वाह मेरे गुरुदेव वाह, खूब समझाते थे। अपनाना अर्थात अपना बनाना, फौरन अपना बना ले। ये अगर आपने सुन लिया तो जानकारी हो गई। जानकारी से तो कोई मतलब नहीं। आपको परोंठे बनाने की जानकारी किसी ने करवा दी तो बात नहीं, जानकारी हो, घर में जाओ, आप बनाओ, 1-2 बार गलती करोगे, कहीं नमक ज्यादा पड़ जाएगा, कहीं मसाला ज्यादा पड़ जाएगा, उसे 3-4 बार बनाने के बाद आपका पक्का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो नारद जी जो बता रही है बहुत ही अच्छा है। मैं जितनी बार कहूं थोड़ा, वैसे तो भक्ति को भगवान ने कमाल कर दिया बताने में 12वें अध्याय में, पर जो उन्होंने आगे 12वें अध्याय को समझाया है, वाह। आओ, इन्होंने कुछ समझाया, आगे बढ़े। अब इन्होंने 9वां सूत्र हो चुका, इन्होंने कह दिया कि क्या है निरोध, क्या है अनन्यता का नाम निरोध है। भगवान के प्रति अनन्य भाव पैदा हो जाए, अनन्य भाव, पक्का भाव पैदा हो जाए और हमारी वृत्ति कहीं ना जैसे अनन्यता कहते हैं। तो और जो विरोधी भी तो हो जाएंगे। कल हमने जाना विरोधी सगे घर वाले हो जाते हैं, चूंकि उनके किसी स्वार्थ को चोट लगती है। परमात्मा करे आप इतनी लियाकत हो कि आप उनके स्वार्थ पूरे करते रहे, कहीं ना कहीं स्वार्थ को चोट लगेगी। क्यों? आप तो नहीं चोट लगाना चाहते, लेकिन चूंकि आपकी वृत्ति बदलती जा रही है, आपका मन झुकता जा रहा है भगवान की ओर, ज्यादा समय आप एकांत में देंगे, ज्यादा समय जाप में देंगे, आपको संसार की बातें नहीं अच्छी लगेंगी। पहले आपका सतार संसारियों की तरह था, राग भरी बातें सुनना, द्वेष भरी बातें सुनना, मजाक करते रहना। अब आपका स्वभाव ही बदल गया, अब दृष्टिकोण ही बदल गया। आपके दृष्टिकोण में आप ये आ गया कि दिन जिंदगी के रह कितने गए, इस संसार को तो छोड़ जाना है। जो भी पैदा हुआ है आपका शरीर तो छोड़ने के लिए पैदा हुआ। अब आप बदल गए, फिर विरोधी तो बन जाएंगे। क्योंकि आपको कहेंगे चल सैर, मेरा नहीं दिल करता सैर करना, चल पिक्चर आई है चल देखिए, नहीं मेरा नहीं दिल करता। क्यों हो गया तेनू? मत मारी गई तेन, कुत्ता सुन गया, क्यों हो गया? सांप लड़ गई। तो यही समय नहीं, सांप लड़ गया, मेरा दिल ही नहीं करता अब जाने का। ये नाउ योर माइंड इज इंटायरली चेंज एंड स्टैंडर्ड इज हायर कंपेरेटिव टू वर्ल्डली माइंडेड। वो वर्ल्डली माइंडेड है, आप बात स्पिरिचुअल माइंडेड या गीता माइंडेड या कृष्ण माइंडेड, तो बड़ा अंतर आ जाता है। विरोधी तो सगी मां हो जाती है।
क्योंकि मैंने बर्दाश्त किए हैं ना, इसलिए आपको सुनाई जा रहा हूं। हर एक को बर्दाश्त, आप भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। सगी बहनें बर्दाश्त करती हैं, क्यों? उनके उनके स्वार्थ को चोट लगी। बहन दोनों हाथ मेरे गले में डाल के रोई और बताऊं क्या कहा, हमारा पेचा क्यों खराब करता पे। अभी तक मुझे याद है, तू एक एक हमारा भाई है, तू अब नहीं रह गया तो हमारा पेचा तो बर्बाद हो गया ना। तेन पता नहीं बहने की कदर पेचे नाल होंदी है, ताड़ा पेचा। फिर मैं भी झूठ मूठ रो पड़ा, तू ते पेचे ने रोंदी पई है, तो तू मेरा उच्चा क्यों बर्बाद करती पई है। तू मेरा उच्चा बर्बाद ना कर। उच्चा तू पेचे ने रोंदी पई है, तू मेरा उच्चा, मेरा परलोक का बर्बाद कर दी पई है। हाँ, मेरी बात उसके मन में चोट मार गई। सचमुच भाई तू ठीक कह रहा है ना। वो स्वार्थ, तुम मेरा पेचा बर्बाद, तो जो हमारा परमार्थ भी बर्बाद हो रहा है वो उनको पता ही नहीं। इसलिए सगी बहनें खिलाफ होती हैं, मां खिलाफ होती है, पिताजी खिलाफ होती हैं। तो इसमें तो ये तो अपने घर वाले खून का रिश्ता है, तो बाकियों को तो कह नहीं किया। बाकियों को तो वो पहले बस गली में से आम गुजरते थे, अब गुजरना हुआ बहुत कम, तो गली वाले के हो गए ही मुंह भी नहीं दिखांदा। क्यों? वो कभी कहने थे बाजार पे जानना है, साड़ी भी दाल ले आवी, साडे भी ले आवी, ले आवी। उन्होंने प्यो के नौकर लगे होते, वो कोई ना कोई हुक्म चला देते हैं गली वाले। उनको तो स्वार्थ चाहिए, अब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता बेअंत्या। हाँ, तो विरोधी तो बन जाएंगे। हाँ, तो आपको अब सहन करना है और कोई तरीका नहीं दे। इसलिए नारद जी ने हमें कह दिया उदासीनता, ना उनके राग में रहो, ना उनके द्वेष में रहो, ना उनके हानि में रहो, ना उनके लाभ में रहो। वाह वाह, ना हानि में ना लाभ में, इसे बोलते उदासीनता। ना उनके सुख में ना दुख में, ये होता है उदासीनता है। बदुआएं हम कभी नहीं किसी को देंगे, लेकिन अब उनसे हम निराले हो जाएंगे। निराला सबसे आला, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है निराला सबसे आला। किसी की बात में नहीं है, उसका कोई मतलब ही कोई नहीं। तो हमारे देश में कहावत चलती है, आपने कई बार सुना है, दी देनी नहीं ते नौ लेनी नहीं। ये होता है उदासीन, दी देनी नहीं नौ लेनी नहीं। हाँ, आप दुनिया वालों को गर्ज होते हैं, घर में दियां भी होती हैं, पुत्र भी होती हैं। धी प्राय पुत्रों को लेनी है, प्राय पुत्रों की धी लेनी है ना वीना, पबल लेनी है, फंसी पड़ियां बुरी तरह। तो फिर उनको तो उनके दुनिया के मुताबिक रहना पड़ेगा। ना चाहने पर भी आपको गांव में जाना पड़ेगा, ना चाहने पर भी इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि धी भी देनी है, नौ भी लेनी है। स्वार्थ होते हैं, लेकिन आप अपनी भक्ति भी कमानी है, तो विरोधियों के प्रति उदासीनता। चलो आगे बढ़े। मुझे आशा है आपने मन में रख ली होगा। उनको एक बात कहता हूं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। ईंट का जवाब पत्थर से देके अपने तवाज़ुन को खराब नहीं करना। भक्ति, आपकी तवाज़ुन खराब हुआ और भक्ति छूटी। भक्ति उन्हीं की होती है जिनके मन का तवाज़ुन बना रहता है। इसलिए भगवान ने जरा और शब्दों में कहा था, नारद ने जरा मां के पुत्र ने और शब्दों में कह दिया। क्या? यहां तक करे विरोधी शब्द लगा दिया, विरोधी प्रति उदासीनता। और भगवान ने क्या कहा? न जीते की शादी न हारे का, ये उदासीनता। दिल के तवाज़ुन कहे ना क्यों। जीत हो गई तो क्या, हारोगी तो क्या। नाथ मेरी क्या जीत, ओ नाथ, ओ कृष्ण, ओ इष्टदेव, मेरी क्या हार। मैं तो पूर्ण रूप में आपका बन चुका हूं। मेरी हार जीत किसे बोलते उदासीनता। मैं तो आपका बन चुका हूं मेरे मालिक, मैं तो आपकी हो चुकी हूं मेरे प्रभु। अब मेरी क्या, ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ नाथ मेरा क्या समरे, जो बिगड़े सो तेरा, जो समरे सो तेरा। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े। है ये बहुत अच्छी अवस्था है मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याणकाम देवी, ये बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत ही अच्छी अवस्था। प्रभु मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या संवरेगा। मैं तो अपने आप को समर्पित कर चुके। शादी के बाद आप क्या कहते हैं, नफा हो तो मेरे घर वाले का, नुकसान हो तो मेरे घर वाले का। आपकी मुंदरी गिर गई, आप रोने लग गई, तो आपको पता है प्रोफेसर ने क्या कहा? हाँ, तेरा क्या गुम हुआ है, नी मुंदरी गुम हुई तेरे घर वाले की। तू कपट थी भैया, अपने तवाज़ुन खराब करती भैया, अपनी सेहत भी बिगाड़नी। इतनी मुश्किल तेरे सेहत बनाई अपनी, मक्खन खा के, दहिया खा खा के।
अब रबड़ी बना बना के एक मुंदरी गिर गई, तेरी गिर गई। गल पत्ते नहीं की है, वरना विरोधियों के साथ मुकाबला करना तो आपके लिए असंभव है, पर अंदर में हलचल ना मची, हमारी छाती तो गर्म ना हो, अंदर बेचैनी बेकरारी तो ना हो। हाँ, अंदर तो शांत रहे ना। अभी मेरा एक बच्चा पूछ रहा था, चुप करके बैठा सुन रहा है, क्या करूं, बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। फिर तू अच्छी किस्मत लेके आता, घराना अच्छा चुनता तो मोहन में क्या करा। अब तो घर ले लिया, अब उनको क्या कहूं सिवाय इसके, सहन कर सहन कर सहन। और कोई चारा भी, या आदमी घोर तपस्वी हो तो अपना मुकद्दर बदल लेता, या फिर भगवान ने कहा सहे जा खुशी से के, या फिर सहन करे आदमी। और सहनशीलता जमाने में भगवान से मांगो, बड़ी सहनशीलता चाहिए, खास करके आप जैसे को। मैंने कई बार आपका मेरे जैसे तो एक एकांत पे बैठ गए, आपको आना जाना इधर उधर करता है, हाय मेरे रब्बा वे, अब सारे निभाने पड़ते हैं सबको। इसलिए भगवान से कहा करो, मैं तुम्हें झूठ ना कहूं, कहूं सांची है। बाबा मुझे सांची कहेगा, हाँ सांची कहूंगा, झूठ नहीं कह रहा। भगवान से कहा करो मुझे सहन करने की ताकत दे दाता, जरूर देंगे मेरे भगवान। बस अब बुरा न मनाया करो, कोई कहता कहने दो, उन्हीं को कहने दो, हम तो उनके बन चुके हैं, हमें क्या है। इसको उदासीनता बोलती है। ये कहे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, भाई किसी की जबान पकड़ी जाएगी, इसी सानी कहती है भाई किसी की जबान नहीं पकड़ी जाती। बड़े बड़े मिनिस्टरों को, गांधी जी को नहीं छोड़ा, दे गोलियों पे गोलियां मार दी, बेचारी जिससे पूर्ण पेन कुर्बान कर दिया, उसको भी शहीद होना पड़ा इन बेवकूफों की गोलियों के आगे, और उसके शरीर को बिल्कुल परफोरेट कर दिया जैसे टिकट परफोरेट होती है। गांधी का कलंक और उस देवी भगवती का कलंक कैसे उतरेगा देश से। देवी भगवती कौन? इंदिरा गांधी। मेरे देशवासी ने सीने में गोलियां मार के एक कट्टरपने के अंदर, बड़ी भारी एक कलंक है मेरे देश के ऊपर, और उन्होंने अपने भविष्य को बड़ा गंदा किया। लेकिन अब बर्दाश्त, इंसान भगवान देते तो है बदला इसका, क्योंकि भगवान के घर में देर है या ढेर नहीं। लेकिन हम लोग जो धार्मिक है, हम लोग जिस मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं, मैं तो कह रहा था कितनों ने कुर्बानियां की, कितनी कुर्बानियां इन विचारों को करनी पड़ी। दुखा दे खिलवाड़े भगवान से कौन पूछे, कितने दुख विचारों को भगवान के प्यारों को सहना पड़े। कविता न मारते है भगवान को, दुखा दी खिलवाड़ी कीती सुख दी न कीती पूली। खिलवाड़ होता है जैसे कनक गेहूं कटी गई तो एक जगह बनी होती है जिसे हम खलियान बोलते हैं, तो वहां उन्होंने सारी कनक इकट्ठी कर दी। तो पूली होती है जो हाथ में लेकर के किसान दराती से काटता है, वो छोटी सी इतनी पूली, ये होगी पूली। अब पूलियां रखते रखते इतना बड़ा ढेर बन जाता है, उसे कहती है दुखा दे खिलवाड़े कीते, उदाते दुख तो खिलवाड़ की तरेंगे, और सुख दी ना कीती पूली, सुख इतना भी नहीं बना जान में। दुखा दे खिलवाड़े कीते सुख दी ना कीती पुली, शाह शमस दी उस खाला गाई मंसूर चढ़ाया सूली। ओए वड्डे वड्डे इथे चल बसे थे आपा केड़े बाग दी मूली। बड़े बड़ों के साथ क्या क्या नहीं बीता। अगर ऐसा कहोगे ना, सहनशीलता आ जाएगी। एक कमलिए मेरी और की व्यक्ति पहिए अपने अंदर गोता मार कि ये तो सहन करना ही पड़ेगा। बाबा एक बार फिर कहे, दुखा दे खिलवाड़े कीते सुख दी ना कीती पूली, शाह शमस दी उस खाला खाई ते मंसूर चढ़ाया सूली। वड्डे वड्डे इथों चल बसे आपा केड़ी बाग दी मूली। हम किस गिनती में है? बड़े बड़ों के साथ भगवान राम ने अवतार लिया। देख लीजिए ये क्या बना हुआ, मैं तो कभी हैरान होता हूं। राम को मारने वाला रावण, देखो राशि मिलती है, राम और रावण की राशि एक। अच्छा, कृष्ण के खिलाफ विरुद्ध कौन हो गया? कंस। राशि मिलती है कि नहीं? हाँ मिलती है, कृष्ण और कंस की राशि मिलती है। गांधी को मारने वाले गोड से राशि मिलती है। आयर बाबा आगे ना बता, मैं नहीं बोलता। राम और रावण, कृष्ण और कंस, गांधी और गोड से, ये सारों की राशि मिलती है। इतने झूठी क्यों कि अवतार लेने वाले के विरोधी इतने पैदा हो गए।
आपा के बाग की मुदी सीता को छुड़ाने वाली और लानत एक धोबी जिंदा ना नाक ते ना कान ते पता नहीं मुंह किस तरह साथ लगा हुआ था। कितने ताने मारे जगत माता सीता जी के ऊपर, इतने वाह वाह। जबकि ये कहा गया कि उनकी तो अगली परीक्षा हुई है। हम कोई बात है, हमने कोई आंखों से देखा है, जर बेटा मुंह तेरा। और कितनी सच्चाई है। अगर कोई आपको कह दे तो फिर सहन कर जाओ ना। सीता जी का ये रोमांचकारी दृश्य सामने रख लिया करो, दोनों बेचारे के ये दृश्य सामने रखो ना। कभी समुद्र में गिराया जा रहा है, कभी सांपू से डसवाया जा रहा है, कभी जहर पिलाया जा रही है, कभी अग्नि में बिठाया जा रहा है। और अग्नि में बिठाने वाली कौन? सगी उसकी बुआ। ये बुआ तेरे नक से लड़े चूहा। भाई साहब, मुझे एक कपड़ा मिला हुआ वरदान में कि ये कपड़ा मैं ओढ़ के बैठ जाएंगे तो मैं नहीं सड़ूंगी, ये सड़ जाएगा। बोले लाओ मैं साड़ देती हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा मूर्खा, वरदान होता है अपने के लिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब क्या होगा, ये कपड़ा उल्ट होकर के तुझे साड़ देगा। अब ये वरदान मैं वापस लेता हूं। वो बड़ी चिल्लाई कि वरदान झूठा, ब्रह्मा झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मैं बताता हूं तू झूठी, वरदान तो तेरे लिए था। हाँ, तो वरदान तो इस बच्चे के प्रयोग के लिए लिया। ये नहीं होगा, ये उल्टा पड़ेगा। इसलिए कहावत मशहूर है, दूसरों के लिए खाइयां खोदने वालों के सामने गड़े खोदे जाते हैं। भगवान की भक्ति कर रही हो ना, भगवान की भक्ति के मार्ग पे बढ़ रही है ना। विरोधी अनेक हो जाएंगे कितना कागर। एक भगवान की भक्ति भी करने है, एक कितने ताने सहने पड़ते हैं। आप भगवान की शिकवे भेजती हो। एक भक्ति भी करिए, एक लोगों से ताने भी चाहिए। हमारी से नहीं भक्ति होती, ना जाते ना। हाय आहा, बच्चे नहीं, हमारी को पक्का करने के लिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ये तो भगवान की आजमाइश है, हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को पक्का कर रही है। जब कभी मन हारने लगे, विरोधियों की कठोरता को देखकर, किसी के व्यंग को सुन करके जरा मन हारने लगे, तो मेरे गुरुदेव की ये शब्द बोल के अपने मन को ढाल बंधा लिया करो। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। समझी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहे मतों के इस बहाने से लुटाता है। उन्हें कृपा जो करनी है भगवान ने, तो पहले जरा देख लेती है कद्दू कच्चा के पक्का, कद्दू कच्चा के पक्का, पहले जरा ठोक लेती है। शाबाश। जिस घड़े का आपने पानी पीने ना, हाँ, उसको ठंकार के नहीं लेती हो, टंकार के। जिस घड़े को हमने पानी भर के पीना, टंकारा जाता है। पक्का भी है कि नहीं? अगर भर भराई आवाज आती है तो वो पथरी पैदा कर देगा, उसमें रेत का अंश ज्यादा है, अग्नि थोड़ी लगी है उसके ऊपर, वो कच्चा है, आवी में पूरा पकाया नहीं गया। तेरी सारे कहती हैं घड़ा लो टंकार के, गुरु लो पुकार के। घड़े को ले लो, टंकार के लो, आवाज टंकार आनी चाहिए। रब भी तो फिर आपको जब अपना बनाते हैं जरा टंकारते हैं, आप फिर रो पड़ती हो, भगवान अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फिर तो कम बात ना बनी। तेरी भक्ति भी करे तेरे दंद पे दंद बजती है, इतने दंद पे दंद सह ना भी सही। तेरे वास्ते माला भी पकड़े, हाथ टुटक रहे होते हैं, फिर भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर भी सानू कष्ट आते आप, ये तेरी माला थे आप यही तेरी हाथ तक मैं नहीं कर। हाय मेरे रब्बा। और हमें रब की जरूरत है कि रब को हमारी जरूरत है, हमें परमात्मा की जरूरत है। आप तो रुस बैठने रब दे नाल कोई नहीं आंदी। लैलन जातिया भूखे भजन न होए गोपाला, ऐ ले अपनी कंठी ते ऐ लो अपनी माला। ना मेरे बच्चे, विरोधी तो होंगे, सहनशीलता मांगो अपने मालिक से कि दाता मैं बर्दाश्त करूं। आहा, जरा मेरे साथ आ जाओ।
और मैं 2 दूनी 4 करवाऊं, पहाड़े पढ़ाऊं आपको। हमारे पहाड़े अपनी किस्म की होती हैं, वो जो हमने प्राइमरी में पढ़े थे वो पहाड़े और किस किस्म, ये हमारी अपनी क्लास के मुताबिक। और जरा तय दिल से जरा अपने मन को आपको पक्का कराऊं, आपके मन को। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए, दिल से बोलो मेरे बच्चे, ताकि रब सुने अंदर वाला और आपको शक्ति दे दे। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए, आहा उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। ये मेरे गुरुदेव की शब्द है। आगे देखो क्या कहना चाहती हैं। वो हर तीरथ का फल पा चुके हैं मेरे मालिक, जो तेरे दर पे आ चुके हैं। चूंकि तुम सारे तीर्थों के मालिक हो ना, क्या कमाल के बोल है। उनको हमारी लाज होगी अजी जिनके गम कहला चुके गए। आजा आजा मेरे साथ। गुजर गए वह हर तीरथ से जो तेरे दर पे आ चुके गए। गुजर गए वो हर मकान से गुजर गए वो हर तीरथ से जो तेरे दर पे आ चुके गए। गए वो हर तीरथ। ऐसी समझा लिया करो, ऐसी अपने मालिक को रो रो के कह दिया करो। उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए। गुजर गए हर तीरथ से जो तेरे दर पे आ चुके। चूंकि तीर्थों का स्वामी तो आप हैं, और जो आपके दर पे आ गया तो मानो उसने सारे तीर्थों का फल पा। घबराया न करो, विरोधी तो हमें पक्का करना चाहती है, विरोधी तो हमारे मन को मजबूत बनाना चाहती है। भगवान से हारने की बजाय भगवान से प्रार्थना कर दी, प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं इन सब का मुकाबला करूं। मैं तो अभी कहता हम तो किसी बाप की मूली नहीं। मीरा बेचारे को भगवान जी ने, भगवान को पता था कि मीरा मुझे मुट्ठी में बंद करेगी। भगवान जानते थे कि मीरा मुझे अपने अंदर देखेगी जैसे कोई दूबदू किसी को देखता है। ये सब वो जानते थे। फिर इतने राणा के द्वारा दिए गए कष्ट, नंदों के द्वारा दिए गए कष्ट, फिर पटारी भेजी गई। क्या भगवान जानते नहीं थे? भली प्रकार जानते थे कि मीरा ने मुझे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। ये मीरा के शब्द है ना। राणा चाहे हथकड़ी लगवा दे, सुनो मेरी ओर देखो, वो राणा चाहे मुझे हथकड़ी लगवा दे, चाहे पैरों में बेड़ियां पहनवा दे, मैं तो इनको ब्याह के कंगनों की तरह समझ के कभी भी रब को शिकवा नहीं दूंगी। हाय हाय हाय, मैं तो समझूंगी ये हथकड़ी नहीं, मेरे ब्याह के कंगन है। और ये बेड़ियां नहीं बल्कि मेरी पंजेबे हैं। भावना ही है ना अपनी। क्यों ना भगवान का तख्त हिल गया होगा जब राणा ने कहा होगा मैं बेड़ियां नहीं समझूंगी राणा, मैं हथकड़ी नहीं समझूंगी, मैं ब्याह के प्यार से भरे हुए कंगन समझूंगी। हिल गया भगवान का तख्त जो हथकड़ी को कहे कि ये मेरी ब्याह की कंगन है। ये उन्हीं के शब्द है मेरी बेटी। शायद ही किसी के मन में ये आया हो हथकड़ियां नहीं, ये तो मेरे ब्याह के कंगन है। घबराया ना करो, कुछ मालिक ने नियम ही ऐसा बनाया है। भक्ति में चोटी की गिनी जाती है मीरा, और ज्ञान के बारे में चोटी गिनी जाती है गार्गी। कितने कष्ट पड़े, कितने कष्ट, कितने कष्ट। और गार्गी तो भगवान के नूर के साथ एक हो गई थी। थोड़े दिन भगवान ने शरीर रखा सिर्फ हमारे जैसे को प्रेरणा देने के लिए। गार्गी के तो चेहरे से प्रकाश छटकता था। इतनी मालक के साथ
भगवान के साथ एक में शरीर से बहुत परे। सच्ची बात कहूं, बृहत अरण्य के पीछे जीवनी पड़ा उनकी, वो तो कपड़े भी कोई नहीं पहनती थी क्या, और जब रब ने कपड़े चमड़ी के पहना दिए, और मैं क्या करूं, इतनी भी अवस्था से परे। यही नहीं मुझसे संभाले जाते जो रब ने कपड़े पहनाए हैं। हालांकि सामाजिक रूप में, हालांकि जंगल में रहती थी, पर एक बार जब उन्होंने, जनक ने धर्म सम्मेलन किया और वह अपने समय की चोटी के महात्मा बुलाए, उनमें गार्गी को भी बुलाया गया, कोई कपड़ा नहीं, सारे हैरान रह गए। राजा साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता, इनका चेहरा तो देखो, ये शरीर में है कहां, ये तो नूर निकल रहा है इनसे, इनकी आंखों से, इनके चेहरे से, इनके पीछे से। जो प्रश्न उत्तर हुए, कभी मेरे रब ने चाहा तो मैं आपको सुनाऊंगा। बेटे, उन जैसों को ही मुकाबला करना पड़ा समाज का। विरोध का विरोध न करना, निरोध करना, यही निरोध है। ये कितनी प्यारी शब्द है, विरोध, निरोध, अनुरोध। बाबा फिर आप समझा दे, अनुरोध होता है किसी बात को जोरदार कहना। एक बार मैंने आपसे कहा, आप अपना लीजिए जरूर, इसे छोड़ना नहीं जरूर। अब मैं अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, इसे जरूर अपनाना है, ये हो गया अनुरोध। मैं ताकीद कर रहा हूं, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, इंसिस्ट अंग्रेजी बोलती है, जोरदार शब्दों में कहना, आप अपनाना है जरूर, अनुरोध। निरोध हो गया, अपना कुछ भी न रहे, सब कुछ मालिक का हो जाए, ये निरोध हो गया। और विरोध हो गया दूसरों की तरफ से, जो नास्तिक है, जो भगवान को, महापुरुषों को और धर्म को नहीं मानते, उनकी तरफ से विरोध आएगा। अपनी ओर से अनुरोध और विरोध उनकी तरफ से। अच्छा, निरोध, अनुरोध और विरोध। मैं तो इतने कह के आगे जा रहा हूं अगले सूत्र की ओर। मेरे प्रभु आपको शक्ति देंगे और आप सहन करेंगे। यही एक तरीका है क्या विरोधियों को सहने का, न कि विरोधी के साथ हमने नहीं उतरना, उनके स्तर पर नहीं आना। उनका बहुत गंदा स्तर है, पर हमने तो अपने भावों और विचारों में रहना। बच्चे, हमने तो अपने में रहना, बस जैसे वो कहने दो, कोई बात नहीं, हम अपने में रहेंगे। चलो आगे। हालांकि समझ आ गई ऊपर, फिर भी हमारे दया से भरे हुए भक्ति भाव में भरपूर नारद को शक पड़ गया। आने वाली धार्मिक पीढ़ियां शायद अनन्यता का अर्थ न समझे, क्योंकि ये शास्त्रीय शब्द है, समाज में प्रयोग नहीं होता, परिवार में प्रयोग नहीं होता। उन्होंने अच्छा समझा ये बताना, क्या आओ मैं बता जाऊं अनन्यता किसे कहती है। दूसरों के का भरोसा छोड़ देना, यही अनन्यता है। ये 10वां सूत्र है। अन्य आश्रया नाम, अन्य आश्रया नाम त्यागा अनन्यता, बस इतने सूत्र है। दूसरों के आश्रय को छोड़ देना ही क्या है अनन्यता। गीता जी का निचोड़ भी यही गए, माम एकम, केवल एक मेरी शरण लेके अपनी जिंदगी काट ले। एकम ने तो कमाल ही कर दिया। अनेक शरण ना ले कमले, अगर भक्ति हमने कमानी है, हमने अपना कल्याण करना है, तो गीता जी का जहां अपने 66वें श्लोक में 18वें अध्याय में पूरा होता है, वहां महाराज जी ने ये कहा, सब टंटों को एक और छोड़कर माम एकम शरणों व्रज, केवल एक ही मेरी शरण ले ले। अनेक शरण लेके क्या धक्के खाएगा। अनेक की शरण लेने से क्या होता है, न धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के, हम कहीं भी इंसाफ नहीं कर सकते। और एक की शरण ले छोटी सी जिंदगी के अंदर हम पूरा पूरा इंसाफ तो कर लेते हैं ना। आओ, अनन्यता क्या है, दूसरे पर भरोसा न करना। आप तो समाज में है, परिवार में है, आपकी आंखों के सामने माता जी हैं, पिताजी हैं, बहन है, भाई है। ये पिताजी की गृहस्थी, फिर सगे भाई भी है, फिर अपनी गृहस्थी शुरू हो जाती है। रब्बा मेरे यहाँ पत्नी है, 2 पुत्र हैं, 2 धियां हैं। हाँ, पत्नी के भाई आपके साले गए, आपकी सास है, ससुर है,
हाँ, कितने रिश्तेदारी बढ़ गई, कितने आपने बना लिए बहुत। अब तो तेरे बेटों की भी शादी हो गई, हाँ, प्रायधियां आ गई, हाँ, अभी आगे आगे देखना होता है क्या, अभी तो आगे पहाड़े पड़े जाएंगे, हाँ, पड़ेंगे पहाड़े वो, तो ये सब कुछ होना है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, क्या रहे विषक बढ़ते जाए, रोग परिवार में रहना बुरा नहीं, परिवार वालों का सहारा लेना बुरा। ध्यान से सुन लो जरा बात, गीता के कृष्ण ने भी अब स्नेह के नाते से कहा, क्या सहारा किसी का न ले, एक भक्ति को कलंक लगता है। शादी करने के बाद भी आप पर पुरुष का सहारा लें, बाबा लानत है मुझे। शादी के बाद भी आप सैर करने के लिए पड़ोसन के लक्ष्मी के साथ जाएं, घरवाली बर्दाश्त करेगी? एक दो बार टोकेगी ना, टोकेगी, फिर भी आप जाओगे तो मिट्टी का तेल डाल के साड़ देगी अपने आप। जब आप घर में आओगे तो घर आपको शमशान दिखाई देगा, उससे सहन ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है बाबा, भगवान सहन कर लेंगे, क्या हम भगवान को प्यारा बनाएं और फिर सारे संसार के लिए? क्या ये भक्ति और कलंक नहीं? क्या ये प्रेमा भक्ति कहलाएगी? क्या ये शुद्ध पवित्र खालिश भक्ति कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो शादी के बाद दूसरे पुरुष का या दूसरी औरत का सहारा नहीं लेना होता। हम अगर बाहरी रूप में आप कंट्रोल भी कर ले, लेकिन विचारों रूप में पवित्र नहीं रहेंगे। विचार जरूर गड़बड़ मचेगी मचेगी मचेगी। एक जो पहुंच जाती है रब तक, उनके तो नहीं मच सकती, पर जो अभी साधक है, अभी इस मार्ग पे चल रही गए, विचारों द्वारा जरूर गिर जाएंगे। बिल्कुल इस तरह हमारे प्यारे प्यारे नारद जी कह रही हैं, क्या दूसरे का भरोसा न लिया जाए, इसे अनन्यता कहते हैं। ओ नेक जीवो, ओ फिर न जन्म लेने वाली मेरी देवियों, मुक्त हो जाने वाली देवियों, सुन लो नारद चोटी के भक्ति आचार्य क्या कह रही हैं। अनन्यता क्या है? दूसरे के सहारे को छोड़ देना, दूसरे का भरोसा न लेना। आए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, कितनी चोटी की अवस्था है मेरी बेटियों। भगवान आपको शक्ति देगा, रहे परिवार में रहे, जहां मालिक हमें हमारे संस्कारों के अनुसार रखना चाहते हैं रखें, पर भरोसा एक अपने भगवान का, बिल्कुल एक सहारा अपने मालिक का लेकर। बाबा एक बात तो बता, बोलो, हमने पूर्व भगवान का भरोसा या सहारा ले लिया, इसके लक्षण क्या है? हाय शाबाश, इसके क्या लक्षण है बताया भगवान जी ने गीता जी के अंदर। ना हो उसको फिक्रे, चुनाओ चुनी, क्या उसे संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। जिन्होंने पूर्व याद रखना, भगवान का सहारा ले लिया, सदा भगवान ही याद आएंगे। हाँ, संसार के संकल्प विकल्प, संसार के जो की बातें नहीं, हमारा मन का भूतकाल में या भविष्य में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप में रहेगा, अपने मालिक के गुण गाता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कुआरियों की दुनिया और होती है, ब्याहों की दुनिया कुछ और हो जाती है। हाँ, इतने क्या नास्कों की दुनिया और है, रब के सहारा लेने वालों के विचार और के और। यहां तक कृष्ण ने कहा है, उनकी दिन भी और है, उनकी रात भी और है। उन भड़वेदा दिन ते उसकी रात, उनकी रात उनका दिन। ये दूसरे अध्याय के आखिर में ये दृष्टांत बड़े कमाल का है। निगाहों में आरफ की दिन है मदाम, जो दिन अहले आलम के नजदीक है, वो आरफ की शब है के तारीक। आप तो इस तरह पढ़ के आगे निकल जाती हो ना, हमारे से आगे निकला नहीं जाता। ये दृष्टांत कितने मार्के का है, और इसको गुसाई जी ने अपने दो में कैसे परोया। जरा हिंदी के अंक आते हैं कि नहीं? हिंदी के अंक 1 2 3 लाइए आपको के सामने। 3 कैसे लिखा जाएगा? अगर मैं यहां बैठा हुआ 3 लिखूं तो 3 का मुंह किधर होगा? जिधर सूरज अस्त होता है पश्चिम की ओर। अगर मैं यूं 3 लिखूंगा ना, ये 3, तो इसका मुंह इधर बन जाएगा ना। और 6 लिखा हिंदी का अंक, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? पूरब की ओर, जिधर सूरज चढ़ता है। 6 तो उसके उल्ट है ना। हिंदी के अंक में कह रहा हूं, ए भागा भरी है ब्राह्मण भाई। हाँ बाबा, हिंदी के अंक में 3 का मुंह बनता है इधर, 6 का मुंह इधर। गुसाई जी कहती हो बच के रहना,
भगवान के प्यारों का मुंह 3 की तरह होता है, नास्तिकों का मुंह 6 की तरह होता है। बिल्कुल उलट, बिल्कुल सौरे उलट। खाना पीना, रहनी सहनी, विचार पहरावा, उनके निर्णय, उनके सारे उलट उलट उलट। वो 3 है तो वो 6, वो 3 है तो वो 6। वाह मेरे संत शिरोमणि, वाह। समझे बाबा, पहली बार सुने हैं। अभी तो मैंने कई बातें और बतानी है, सारियां ही आज बता देवा तो कल की बताऊंगा। हाँ, रब दे प्यारे 3 और दुनिया वाले क्या होती हैं 6। तो रब दे प्यारी जब मस्ती बढ़ जाती है तो फिर क्या बन जाती है? फिर वो तो 36 बन गए ना। दुनियादार रब दे प्यारे जब संसारी आदमी 36 बन के रहती है ना, वो इधर वो इधर। तो जब रब के साथ ज्यादा प्यार होता है तो ये 63 बन जाते हैं। 63 कैसे? फिर ये 6, ये 3। तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे। हाय हाय, संसार से रहिए 3 6, प्रभु से रहिए 6 3। 6 3 63 हो गया। 63 का मुंह आमने सामने हो गया। बनाइए जरा 6, ये 6, इसके आगे लिखिए 3 63 आमने सामने। हिंदी के अंक में कभी हिंदी के अंक भी सीख लो, भागा भरिए। रोटी पकांदी साथ रख ले और देख ले, 1 यूं तो 2 यूं तो 3 यूं, थोड़ी सी बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो फिर आपको अंक पता लगेगा कि ये अंक है हिंदी के। हाँ विसाई जी, कारण से तो मैंने अंक बड़े शौक से पढ़े कि होय वीरे रूपो, रब दे प्यारे 63 क्या 36 बन के रहती है संसार में, और रब ना रहते 63 बन के आमने सामने आमने सामने आमने सामने, बिल्कुल दू बदू। हाँ बिल्कुल दू बदू। आहा आहा आहा, यह है 63 बन के रहना। क्या मतलब? अनन्यता, बिल्कुल अनन्य। सवेरे भी मैं बता रहा था, सवेरे भी यही ली जा रहा है नारद जी, ताकि वो भी वंचित ना रहे। तो एक महात्मा जी जो बड़े अनन्य थे और बड़े आदर मान पा रहे थे और पाना चाहिए उनको, वृंदावन में गया अपने शिष्यों की टोली समेत भगवान जी को प्रणाम करने के लिए, पावन भूमि की पावन धूलि को मस्तक पे लगाने के लिए। क्योंकि तेरे भक्तों की धूलि लू मैं सदा तेरे चाहने वालों को चाह करो, ये उनके भाव होते हैं। गए, अब ये बड़ा रास्ता, 50-60 शिष्य थे, ये आप आगे आगे हैं, पीछे वो हैं, भगवान के जयकारे लग रहे जा रही। भगवान की कुछ ऐसी इच्छा हुई सजनों, ओ मेरी देवियों, क्या उधर से एक और महात्मा जी आने लगे उसी सड़क के ऊपर। सड़कें वृंदावन में कभी गए छोटी छोटी होती, वो भी टूटी पई हैं सारियां। इतना हमारा चोटी का तीर्थ है, इतने गवर्नमेंट कुछ ले भी लेती है टैक्स फ्री, पता नहीं, सड़कें बुरा हाल। उनकी इच्छा, तो उधर से वो आ रही है। अब टाकरा हो गया बीच में। अब ये कहती थी चूंकि मैं अनन्य हूं, इतनी मेरी मंडली है, तो वो परे हट जाएगा। और वो कहते थे वाह, इसी को, उसके पीछे बड़े फॉलोअर थे, भगत ना उसके शिष्य हो पर थे अनुयायी पैरोकार। इधर ये रुक गया, उधर वो, ना वो हटे ना ये हटे। एक ने एक तो हार जाना चाहिए, परे हट जाओ। इस छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां हुई हैं। लड़ाई क्या, हमारा कल्याण हो गया। अब दू बदू खड़े हो गए, थोड़ी देर खामोशी रही, कोई भी नहीं हटिया। फिर इधर के पुजारी ने कहा, जो अपने आप को अनन्य मानता था, आप कौन है? मेरे से पूछने से पहले आप तो नहीं बताते आप कौन है। इन्होंने कहा, नेले पे नेला मारा, सीप हो गई। आप मेरे से पूछती हैं, आप ही क्यों नहीं बताते आप कौन है? मैं अनन्य पुजारी हूं कृष्ण का। ध्यान से सुनना, किसी और को न बताना, नजर न लग जाए इस घटना को। मेरे से को पूछते हो, आप बताओ आप कौन हो? मैं अनन्य पुजारी हूं कृष्ण का। अनन्य कौन होते हैं? इन्होंने पूछा, अनन्य कौन होती हैं? जो भगवान के सिवाय न इंद्र जाने, न देवता जाने, न अग्नि जाने, न वरुण जाने, न देवियां जाने, केवल अपने भगवान को ही समझे, उसे अनन्य कहती हैं। बड़े जोश से कहा, देवियों बड़े मान से कहा, जो किसी देवी देवता को न जाने वो अनन्य,
अब आप कहिए आप कौन है? अरे तूने तो कह दिया कृष्ण के सिवा इतने देवताओं के नाम ले दिए, और मैं अपने कृष्ण के सिवा किसी और साले को नहीं जानता, मुझे एक का ही पता है। तू तो इतने देवताओं के नाम लगा दिए, तू अनन्य कैसे हुआ? और मैं हूं, मैं अनन्य नहीं कहता, मैं फनन्य हूं, फनन्य फा के साथ, मैं फनन्य पुजारी हूं। फनन्य तो कोई शब्द है ना, शब्द सही आज शुरू हो गया। शब्द हम बनाते हैं कि शब्द हमें बनाते हैं? मैं फनन्य हूं जो किसी देवी देवता साले को नहीं जानता, एक अपने कृष्ण को जानता हूं। धन्य को फनन्य जी, ये रास्ता खुला है। रोड क्या क्लियर, लाइन क्लियर, क्योंकि सेंट्री ट्रेन आने वाली है। आप जाइए। इसे कहती है अनन्य, जो देवी देवताओं के धक्के ना खाए, देवी देवता ना बनाए, केवल एक भगवान पे सिर रख दिया तो बस, आहा, एक का रख दिया। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का भजन। उनका क्या होता है? इष्टदेव एक, गुरु एक, मंत्र एक, शास्त्र एक। उनको अनन्य कहती हैं। देखना कहीं गलती तो नहीं हो रही आपसे? उनका मन बड़ी जल्दी टिक जाता है। तो नारद जी कह रही है वो अनन्य है, दूसरे का सहारा जो नहीं लेते, शास्त्र रूप में भी नहीं लेते। अच्छा, मंत्र रूप में भी ले लिया एक बात, गुरु एक बना लिया, तो उसी के अनुसार जुट गए। पर मैं एक कहूंगा, गुरु पहुंचा हुआ होना चाहिए। इसलिए आपको पता ही कोई नहीं कौन पहुंचा हुआ कौन ना पहुंचा हुआ। तो भगवान की मेहरबानी, जिन्होंने कहा फकत शास्त्र को बना रहे कि गीता कोई अपना गुरु बना लो, भगवान कोई हम जगत गुरु मान ले। क्या पढ़ाई के जमाने में पहुंचे हुए बहुत थोड़े, आटे में नमक भी नहीं रहे, बारी रूप में पखंडी पखंड चारों ओर देख लो। अगर इतने महात्मा पहुंचे होते तो यहां तो कभी भी कलयुग न बन सकता, यहीं से अंदाजा लगा लो। कलयुग अपनी दाल गला ही न सकता अगर इतने पहुंच कहां है? क्या उनकी सुरत वहां तक पहुंच गई? नहीं बच्चे, मेरे से पूछो, तलीन हो गए नहीं। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही जुट जाना चाहिए। जैसे भगवान जी कह रही हैं, भगवान को अपना जगत गुरु मानकर उनके उपदेश को मेरे देश जैसों से समझ लिया, अपनाने में लग गए, भगवान पूरी ताकत दे देती है, पूरी समझ आ जाती। वरना इस गुरुओं के चक्कर में पड़ोगे, नहीं पता लगेगा पहुंचा हुआ कौन है, किसकी रसाई रब तक हुई है कि नहीं हुई, और तो जिंदगी का दिन गुजर जाएंगे। इसलिए शास्त्र एक, मंत्र एक, गुरु एक, और आपका इष्टदेव एक। तो जिनके ये एक है वो अनन्य पुजारी है। भगवान करे हम अपना नाम अनन्यों में लिखवा जाए, उन्हीं का सदा चिंतन हो, जो ये कह रहा है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। उन्हीं का चिंतन होता रहे मन के अंदर, उन्हीं के बारे में जानती रहो। मीरा आप जानते हैं, छोड़ छुड़ा के चली गई तो राणा ने बड़ा तंग किया, बड़ा तंग किया, रहना बड़ा मुश्किल हो गया। वृंदावन में आ गई, इस जबान में इतना रस, इनके शब्दों में इतना रस, और जब ये वृंदावन में उन्होंने पग रखा, जानती हो इनका पहला गीत कौन सा निकला? यही निकलना चाहिए था। पहला गीत जो इन्होंने वृंदावन में, पदार्पण बोलते हैं, पद मैंने पैर, अर्पण में रखना। जब पहला कदम वृंदावन में रखा तो पहले गीत क्या निकलता है इनका? उस गीत की टेक क्या निकली? हाय काना तेरी संग जोड़ी अब सकल संग तोड़ी रे, तेरी संग जोड़ी अब सकल संग तोड़ी रे। मैं सारों का रिश्ता तोड़ के अब तो तेरी बन के आज आएगा। हाय हाय, कितने रोमांचकारी शब्द, कितना प्यार। अगर दुनिया में कोई रब है तो क्या उसका तख्त नहीं हिल गया होगा? काना, और जो सच्चे दिल से कह रहा हो और प्रत्यक्ष करके आ गया हो, काना ओ काना तेरी संग जोड़ी रे सकल संग तोड़ी रे। इसी प्यार में दुनिया तो लाभ उठाने लगी, वृंदावन वासी बहुत लाभ उठाने लगे। पूछा, थोड़े दिन की मैं मेहमान हूं वृंदावन की, तो यहां पर उच्च कोटि के महात्मा कौन है? मैया घुटने टेक के लोग बोलते थे इनके आगे, नीचे घुटने टेक दिए, मैया आज्ञा हो तो बताए। हाँ बताइए।
उनका नाम जीव गोस्वामी है। जा में बड़ी की मात्रा आगे वाह, घर में जाकर कोई और ना बना बैठना। जा में बड़ी की मात्रा और आगे वाह क्या बन गया? जीव गोस्वामी। उन दिनों मीरा के समय के बड़े प्रसिद्ध लोकप्रिय महात्मा हुए थे। अच्छा, कहां रहती हैं वो? उधर। लेकिन मैया क्या? हम नहीं बोलते, हम नहीं बताते। क्यों? हमें शर्म आती है। आप जाओ मिलो, पर आप मिल नहीं पाओगे। क्या? इसलिए तो हमें शर्म आती है। नहीं मैं जाऊंगी। गए। शिष्य मंडी बात थी, कीर्तन कर रहे थे भगवान कृष्ण जी का कीर्तन, बड़ी खुश हो गई। अब कौन है? हम जीव गोस्वामी के शिष्य हैं, प्यारे प्यारे शिष्य हैं, बहुत ही अच्छे। मुझे मीरा कहती हैं, आप है मीरा राणा की? हाँ, मैं सब कुछ छोड़ छुड़ा करके अब वृंदावन में आ गई हूं और वृंदावन में ही समा जाऊंगी। हाय, सारू के तो आने पाट गए और रोमांच हो गया, रोटे खड़े हो गए। वृंदावन में मैया समा जाओगी? हाँ। तो मैंने कहा ये मेरे कृष्ण के साथ बहुत मिले हुए गए, मैं इनके दर्शन कर लूं। मां, ओ मां, हाँ क्या बात? हम जाते हैं। सारे बाहर निकल आए, अंदर जाके मां जी हमें क्षमा करना। हर एक ने क्षमा चाहिए, सिर झुकाया, घुटने टेक के रो पड़े। क्यों? क्या बात? हमारे गुरुदेव कहती हैं। क्या? हमारे गुरुदेव कहती हैं मैं 24 घंटे भूमिगत हूं, अर्थात मैं अंडरग्राउंड रहता हूं, भूमिगत, भूमि के अंदर रहता हूं, मैं किसी नारी को नहीं देखना चाहता। मीरा खिलखिला के हंसी। किसी नारी को नहीं देखना चाहती? हाँ, जाओ उनको कह दो। मीरा तो ये समय के वृंदावन में आई थी कि यहां पर एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण, और बाकी सब जीवात्माएं हैं। जाओ उनको कह दो। जब 2 बार आवाज गूंजी, हाय, घुटने टेकते हुए जीव गोस्वामी बाहर आ गए, जैसे कि मानो चुंबक लोहे को खींच लेता हो। मीरा चुंबक बन गई। देवी, तेरी ये अवस्था, मेरी ये अवस्था नहीं, मेरी ये अवस्था नहीं, मुझे तेरे दर्शन करने चाहिए। तू मेरे दर्शन को आई, तेरी बड़ी चोटी की अवस्था है। जो कहती है मैं तो एक ही पुरुष समझती हूं वृंदावन में, बाकी हम सब जीवात्माएं हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर मैंने ये अनुभव नहीं किया। इसको अनन्यता कहती है। नहीं मीरा, मुझे तेरे दर्शन करने, जीव गोस्वामी की शब्द, मुझे तेरे दर्शन करने चाहिए। तुझे मेरे दर्शनों के लिए लालायत नहीं होना चाहिए। बड़ा प्यारा शब्द है लालायत। पढ़ा कभी? पढ़ा बाबा। यह है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अनन्यता। एक ही महाराज जी में जुट के उनके इस फरमान को 4 चांद लगा देने। सदा मेरा पैगाम, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान गए, सदा मेरा प्रेम। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, सोते जागते, जिसको एक ही चिंतन रहता है, एक ही खपते गए, एक ही भरोसा गए। हंसता है तो उसी लिए, रोता है तो उसी लिए, उसी को अनन्य पुजारी कहते हैं। तो हमारे नारद जी हमारी मदद कर रही हैं कि अनन्य किसे कहती हैं? एक का भरोसा लेकर बाकी सब भरोसे छोड़ देने। हाय, इसी को मीरा के दूसरे शब्दों में मैं प्रकट करना चाहूं। क्या मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, आगे देखो नन्यता, मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, आप बोलो ना आगे, दूसरो ना, दूसरा नहीं, दूसरो, बड़ा अंतर है। हाँ, दूसरो ना कोई रे, ये अनन्यता। जहां दूसरा हमेशा के लिए बुखारत बनकर उड़ जाता है, मेरे तो प्रभु, ये है ना पूर्ण अनन्यता। मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई रे, मैं दूसरे को नहीं जानती, क्योंकि एक ही अनेक हुआ है और अनेक एक में जा रहा है। मैं देखती हूं कि बुलबुले पानी से निकल रही हैं और पानी में फूटे जा रही हैं,
इसलिए मैं एक जल को जानती हूं, बुलबुलों को नहीं को टूट जाते। ये दुनिया के पदार्थ चाहे कैसे भी क्यों ना हो, ये भगवान से बन बन के निकल रही हैं और फिर भगवान में जा रही हैं। इसलिए मैं एक को सत्य कहती हूं, इन बुलबुलों को सत्य नहीं। मेरे पर बड़ा भारी असर हो चुका जी, बड़ा भारी प्रभाव पड़ गया। मैं बुलबुलों को नहीं जानती जो पानी से बन बन के फिर पानी में टूट रही है। इसलिए मैं कहती हूं जलम सत्यम, जलम सत्यम, केवल जल ही सत्य गए। बुलबुला तो नजर आता है, और टूट गया, कहां गया? पानी में। निकला कहां था? पानी में। खड़ा कहां था? पानी। ओए 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 ओए, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता। बुलबुला निकला कहां से था? पानी से। खड़ा कहां? पानी पर। फूटा कहां? पानी पर। सत्य क्या हुआ? पानी। संसार निकला कहां से? भगवान से। संसार खड़ा कहां? भगवान पर। और संसार वलीन का हो जाता है भगवान में। तो सत्य क्या हुआ? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। और नेक जी वो बिठा लो, वो मेरे पर बड़ा प्रभाव पड़ा इस दृष्टांत का। देवियों बिठा लो अपने मन में, इसे अनन्यता कहते हैं। तो फिर सत्य क्या हुआ? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम, भगवान सत्यम, हरि सत्यम। चूंकि उससे संसार निकला है और फिर निकल के उन्हीं की शक्ति से खड़ा है और उसी में ही विलीन होता जा रहा है। परले आएगी तो उन्हीं में चला जाएगा। तो अब भी क्यों ना पक्का कर ले, वही एक सत्य है। ये जो चीजें नजर आती हैं ये तो उनकी शक्ति, उनसे निकली हैं, उनकी शक्ति से कड़ी है, उन्हीं में चली जाएंगी या जा रही है। तो फिर मैं और आप सियाने क्यों ना बने? ये क्यों ना पक्का करें सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। और अब जब संसार नजर आ रहा है, परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी अनन्यता, अनन्यता, अनन्यता। यही हमारे भक्ति के आचार्य, चोटी के आचार्य देव ऋषि नारद जी कह रही है, अन्य आश्रय नाम त्यागा अनन्यता। दूसरे का सहारा छोड़ देना, केवल इष्ट देव का सहारा लेना, इसी को ही अनन्यता कहती है। मैं भी सच्चाई के साथ अपने अंतःकरण में देख लूं, आप भी अपनी गिरबां में मुंह डाल लो, ऐसी अवस्था बनती जा रही है ना। जिनको जो अनन्य होते जा रही है वो एकांत में रहती होंगे, जो अनन्य होते जा रहे हैं संसार के संकल्प विकल्प उनके बहुत कम होते जा रहे होंगे। जो अनन्य होते जा रहे हैं उनकी वासना कामना ना होने के बराबर, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं। कबीर जी उन पे बड़े खुश हो रहे होंगे, चूंकि उन्होंने कहा था जाको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। वो सम्राट है, वो शहंशाह है, वो एम्परर है, जिन्हें संसार की कोई कामना नहीं। इनको ये संसार की कामना क्या करेंगे? संसार बनाने वाले को अपना बना लिया तो संसार की क्या जरूरत है? देखा ना, संसार बनाने वाले को अपना बना लिया तो उनको संसार की क्या जरूरत है? संसार तो भगवान के आश्रित है। आज जाओ, खाओ पियो, कुछ खाना पीना है, कोई रिश्तेदार आए बैठे उनसे झूठी मूठी बातें कर लेना ऊपरले मन से, और फिर बैठ के ये विचार करना कि मेरा मन अनन्यता की ओर जा रहा है ना, तब आप विश्राम करना, तब आप सोना मेरी बेटियों, विचार करना मेरा मन अनन्य बनता जा रहा है ना। किसी और का मैंने सहारा तो नहीं, भले ही मैं नारी हूं, भले ही मैं इस चोले में आई हूं, लेकिन आपका मन बड़ा सहारा लेता है पग पग पर। आपको तो बेल कहा गया, बेल जैसे तोरी की बेल होती है, इसको बड़ा सहारा चाहिए। कभी रस्सी लटकाओ, कभी दरख्त के ऊपर लंबा ले जाओ तो तोरी आगे बढ़ती जाएगी, तोरियां लटकती जाएंगी। इससे नारी एक बेल की तरह गए, कभी मां का सहारा, कभी बाप का, कभी भाइयों का, कभी भाभियों का, कभी फिर श्रीमान का, कभी पुत्रों का, फिर पुत्रों की बहुओं का, कभी रब का सहारा नहीं लेना। मेरे कितने अच्छे भाग, कैसी देवियां आई बैठी हैं जो भगवान के सहारे अब रहना चाहती। ऐसे सज्जन पुरुष आए बैठे हैं जो केवल भगवान के सहारे रहकर अपनी बाकी जिंदगी बिता देना चाहते। बड़े अहोभाग्य मेरे, बहुत अहोभाग्य। ये शास्त्र गीता कह रही है ये उनका आखिरी जन्म होता है। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। बना लो ऐसी अवस्था, बना ली मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, ये शानदार अवस्था। रहो परिवार में जहां भी भगवान रखना चाहते हैं, लेकिन एक भगवान के सहारे। दिन में कई बार बोलिए करो, प्रभु आपको क्या कहूं, मैं तो पक्का करने के लिए बोलता हूं या बोलती रहती हूं, एक तेरा सहारा रे सावरे। पहले तो पता नहीं था, अब तो केवल तेरे भरोसे, तेरी भरोसे जी रहा हूं, तेरी भरोसे जिंदगी के दिन काट रहा हूं।
और जरा भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जरा कुछ उच्चारण भी कर दे। सौंप दिया इस जीवन का तब बार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का तब बार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बड़े प्रेम से मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, हाय अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, ओ अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, और मेरी अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में, ओ मेरी अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों, यदि मानुष का मुझे अग जन्म ना, और अगर आपने देना भी है ना, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इसमें शब्द तब आ रहा है, तब नहीं, तब संस्कृत शब्द है आपका, आपके चरणों का शब्द ता और वाह है, वाह को बा न बनाना अर्थ बदल जाएंगे, तब चरणों का, आपके चरणों का। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। Yeah.